जय हिंद दोस्तों, मैं इलेक्ट्रीशियन सरोज, आपका दोस्त, आपका भाई। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया है और हमने भी यहाँ टॉपिक लिखा हुआ है कि 100 यूनिट फ्री बिजली का लाभ लेने के लिए किन उपकरणों को कितना घंटा इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, ये वीडियो सभी उपभोक्ताओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे भारत देश का बहुत सारे राज्य में बिजली जो है फ्री दी जा रही है, जो कि यूनिट में दी जाती है। किसी स्टेट में 100 यूनिट, कहीं 200 यूनिट, इस तरह से करके कहीं 300 यूनिट, इस तरह से कुछ राज्यों में बिजली फ्री है। जैसा कि हमारे झारखंड में 100 यूनिट बिजली जो है कि फ़िलहाल फ्री चल रही है। लेकिन बहुत सारे उपभोक्ताओं को ये नहीं पता है कि किस उपकरण को कितना देर चलाया जिससे कि हम फ्री बिजली का लाभ उठा पाएँ। और अभी तो आपका झारखंड में जो 100 यूनिट बिजली फ्री है, अभी 125 यूनिट इसको करने का प्रस्ताव भी पारित हो चुका है। हालांकि ये अभी लागू नहीं हुआ है, बहुत जल्द लागू हो जाएगा, उसका भी जिक्र मैं करूँगा। तो मैं उसी संबंध में कुछ इक्विपमेंट्स को लिया हूँ और एक प्रॉपर चार्ट बनाया हूँ। और इसमें जो मैंने इक्विपमेंट्स को लिया हुआ है वो कॉमन इक्विपमेंट्स है। पूरे भारत के उपभोक्ताओं को ध्यान में रखते हुए हमने इसको लिया हुआ है। एक सर्वे के तहत यूँ समझ लीजिए कि ओवरऑल घरों में जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जिनका होना अति आवश्यक है, जिनके बिना समझिए कि हमारा काम चलने वाला नहीं है, वैसी चीज़ों को हम लिए हैं। तो ये हम बताना चाह रहे हैं कि हम जो 100 यूनिट का लाभ उठाएंगे, हमारा क्या प्लान होना चाहिए। हर चीज़ का एक प्लान होता है। तो आप लोग ध्यान से देखें, हमारा जो उपकरण है ये चार्ट हमने बना दिया हुआ है। अभी आप इसको ध्यान से देखें, मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से आपको समझाऊंगा और इसमें एक एक पॉइंट जो है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, ये चीज़ आप समझ जाइए। तो हमने इसमें 6 उपकरण लिया हुआ है। 6 में एक पानी का मोटर हमने 1 HP का लिया हुआ है, LED बल्ब हमने लिया हुआ है, पंखा लिया हुआ है, टीवी लिया हुआ है, इंडिकेटर लिया हुआ है, मोबाइल चार्जर लिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग पॉइंट 1 से शुरू करते हैं। पॉइंट 1 से हम शुरू करते हैं कि हम पानी का मोटर एक 1 HP का मोटर लिए हुए हैं। तो यहाँ एक चीज़ हम क्लियर कर दें कि हमारा जो भी उपकरण है सबका रेटिंग हमको चाहिए वाट में। सबका हमको वाट यहाँ पता होना चाहिए, क्योंकि वाट से ही हम लोग यूनिट निकालेंगे कि हमारा जो कितना पर डे यूनिट हम लोग खपत करते हैं। जैसा कि मीटर में यूनिट ही हमारा ऐड होकर काउंट होता है, जिससे ऊर्जा मित्र जो है बिजली का बिल जनरेट करता है। तो ये समझ लीजिए कि सारा इक्विपमेंट्स का वाट होना चाहिए। तो हमारा जो 1 HP का मोटर है, 1 HP में 746 वाट होता है, जो कि स्टैंडर्ड है। ठीक है, और मोटर हम लोग रखे हैं एक, तो हमारा कुल वाट हो गया 746। 746 वाट का मोटर को हम लोग 1 घंटा चलाएंगे। ठीक है, 1 घंटा कहने का मतलब ये 1 घंटा आप लगातार भी चला सकते हैं। ये जो समय हम काउंट करेंगे 24 आवर में हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग 24 आवर में काउंट करेंगे। तो इस मोटर को आप 15 मिनट करके 4 बार भी चला सकते हैं। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट दोपहर, 15 मिनट शाम, 15 मिनट रात, या एक बार में भी आप 1 घंटा चला सकते हैं, या आधा घंटा करके। ओवरऑल 24 घंटा में आपने कितना चलाया, कितना चलाना है, ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो 24 घंटा में मोटर को आपको 1 घंटा मात्र इस्तेमाल करना है। ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आप तभी जाके 100 यूनिट फ्री बिजली का दायरा में आइएगा। खासकर हमारे जो झारखंड के उपभोक्ता भाई हैं वो विशेष ध्यान देंगे, बाकी सभी राज्य के लोग सुनेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में फ्री बिजली चल रही है, कुछ और भी फ्यूचर में मिलेंगी। और आपको एक आइडिया होगा कि आपका आप जो उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा उपकरण के लिए आपको कितना बिजली बिल देना पड़ रहा है, वो क्लियर हो जाएगा। तो मेरे सभी देशवासी जुड़े इस वीडियो से। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि हमारा जो 746 वाट का मोटर है, इसको हम लोग 1 घंटा यूज करेंगे। तो यहाँ हमारा एक फार्मूला होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है वाट गुने आवर बटे 1000 यूनिट का फार्मूला है, 1 यूनिट निकालने का फार्मूला है।
तो इसको मैं एक सेपरेट वीडियो के तहत आप लोगों को समझा दूंगा। फिलहाल आप समझने का प्रयास करें कि ये जो हम पानी का मोटर को 746 वाट का मोटर को अगर 1 घंटा यूज करते हैं तो ये जो हमारा 24 घंटा में बिजली खपत लेगा 0.746 यूनिट, पौने 1 यूनिट के आसपास पर डे खपत लेगा। ठीक है। दूसरा चीज़, हम लोग एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करते हैं घरों में रोशनी के लिए, कंपलसरी है। तो हम लोग जो इस्तेमाल करेंगे 9 वाट का 5 एलईडी बल्ब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं 100 यूनिट फ्री बिजली के स्कीम के तहत आने के लिए। 9 वाट का एलईडी बल्ब 5 वो हम लोग यूज करेंगे तो हमारा कुल वाट हो जाएगा 45, और इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे 12 घंटा। ठीक है, 12 घंटा हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये तो टोटल ओवरऑल देखिए, यहाँ पे मैंने काउंट किया है 98.34 यूनिट, यानी कि ये टोटल इक्विपमेंट 24 घंटा अगर आप यूज करते हैं तो 30 दिन में आपका जो होगा 98.34 यूनिट होगा। तो आपको ऐसा नहीं कि 100 यूनिट लास्ट कर देना है, नहीं, कुछ सेफ जोन में आने के लिए आप कम से कम इस्तेमाल करेंगे। तो वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा या वीडियो में कहीं भी मैं बता दूंगा, इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि किस इक्विपमेंट्स में आप कटौती करके आप और सेफ जोन में आ सकते हैं। तो अभी आप समझते हैं कि 9 वाट का 5 गो बल्ब 45 वाट हुआ, इसको हम 12 घंटा जलाते हैं तो ये हमारा 24 घंटा में जो खपत करेगा, ठीक है, 24 घंटा में अगर 12 घंटा हम इसको यूज करते हैं तो ये पर डे जो हमारा खपत करेगा 0.54 यूनिट। ठीक है। अब हम लोग तीसरा क्या है, पंखा लेते हैं। पंखा जो है हमारा 60 वाट का, 60 वाट का ही पंखा हम काउंट कर रहे हैं। पंखा ऐसे इससे ज़्यादा वाट का भी होता है, कम का भी होता है, तो कम है तो आप सेफ जोन में, याद रखिएगा, ज़्यादा वाट का नहीं होना चाहिए। 60 वाट का 2 पंखा हम लोग यूज करेंगे, कुल वाट होगा हमारा 120 वाट का पंखा, यानी 2 पंखा को हम लोग 12 घंटा इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हमारा पर डे का यूनिट होगा 1.44 यूनिट, हमारा पर डे का यूनिट हो जाएगा। ये फार्मूला पे हमने बैठाया हुआ है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारा 120 वाट इंटू 12 घंटा बटे 1000। अब हम लोग टीवी का इस्तेमाल करेंगे। टीवी हमारा 60 वाट का हम ले रहे हैं। ठीक है। तो टीवी हम 60 वाट का अगर रखे हैं एक पीस, 60 वाट का टीवी हम 6 घंटा देखते हैं। हो सकता है कि 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम भी देख रहे हैं। ओवरऑल 24 घंटा में 6 घंटा ही आपको देखना है। 6 घंटा से ज़्यादा देखना है तो आप रेड जोन में चले जाइएगा, फिर 100 यूनिट का पार चले जाइएगा। तो 100 ये 60 वाट का टीवी हम लोग 6 घंटा देखते हैं ओवरऑल 24 घंटा में। तो ये हमारा जो है पर डे खपत लेता है 0.36 यूनिट। क्योंकि इसलिए मैंने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हर इक्विपमेंट को हम लोग 24 घंटा इस्तेमाल नहीं करते हैं। पानी का मोटर का इस्तेमाल थोड़ा सा हम लोग करेंगे, बल्ब का इस्तेमाल ज़रूरत के अनुसार दिन में करेंगे, नहीं तो रात में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज़ है कि पंखा, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, ये नहीं सोचिएगा कि सर अभी तो ठंडा चल रहा था, उस समय तो ठंडा में तो पंखा हम लोग यूज नहीं करते हैं। हमने एक रेशियो बैठा दिया है, आप इसके जगह पे इसको कम यूज करके कुछ और चीज़ आप यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या है आपको चलाना है 100 यूनिट का दायरा में आने के लिए। तो पंखा हमारा हो गया 1.44। अब हम लोग चलते हैं टीवी 60 वाट का टीवी 6 घंटा यूज करते हैं, तो ये भी हमारा हो गया 0.36 यूनिट। अब हम लोग आएंगे इंडिकेटर जैसा कि स्विच बोर्ड में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये पता करने के लिए कि हमारा बिजली अभी है कि नहीं है। जनरली पहले का टाइम में जो इंडिकेटर आते थे वो फिलामेंट टाइप का इंडिकेटर होते थे, 4 वाट 5 वाट का, वो कि बहुत ज़्यादा ही बिजली लेते थे। लेकिन अभी मार्केट में क्या है कि एलईडी टाइप का इंडिकेटर आ गया है, जो कि हाफ वाट का भी होता है, और हाफ वाट, 1 वाट, 1.5 वाट ऐसे करके होता है। तो हमने जनरली लिया हुआ है 1 वाट का। तो हम लोग 1 वाट का 3 इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, यानी कि 3 स्विच बोर्ड में हम इंडिकेटर भी रख सकते हैं। इंडिकेटर जैसा कि जनरली हमारा 24 घंटा जलेगा, क्योंकि लाइन का इंडिकेशन करने के लिए होता है, तो ये 24 घंटा जलेगा। तो हम इसको 24 घंटा पे काउंट किए। 3 इंडिकेटर हमारा अगर 24 घंटा चलता है तो हमारा इंडिकेटर पर डे बिजली का खपत करेगा 0.072 यूनिट। ठीक है। लास्ट जो है हमने मोबाइल चार्जर को लिया हुआ है, क्योंकि ये भी कंपलसरी इक्विपमेंट्स है कि हर घर में मोबाइल होते ही हैं। तो हमने 2 चार्जर को लिया हुआ है। जनरली जो मोबाइल चार्जर होते हैं 5 वाट से स्टार्ट होते हैं, तो हम इसमें कॉमन ले लिए हैं 18 से 20 वाट का चार्जर जनरली अभी स्मार्टफोन एंड्रॉयड फ़ोन में मिल रहा है। ठीक है।
तो जनरली हमने 20 वाट का 2 चार्जर को लिया है। अगर हम 20 वाट का 2 चार्जर यानी 40 वाट लोड को 3 घंटा, 1.5 घंटा, हम 3 घंटा मान लेते हैं कि अगर 3 घंटा हम इस्तेमाल करते हैं दिन भर में, क्योंकि सोशल मीडिया का टाइम है, दिन भर फ़ोन से आदमी लगा रहता है, बैटरी तुरंत ख़त्म होता है। तो ये हम 3 घंटा यूज करते हैं तो हमारा जो 24 घंटा में बिजली खपत करेगा चार्जर 0.12 यूनिट ये खपत करेगा। बस इतना ही इक्विपमेंट्स को ये समय के अनुसार अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा कुल यूनिट प्रतिदिन, यानी कि टोटल हमने जो खपत किया इसको हम लोग जोड़ देंगे तो कुल यूनिट प्रतिदिन हमारा आ रहा है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 3.278 यूनिट, यानी 3.25 यूनिट के आसपास हमारा जो है पर डे का खपत आ रहा है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि प्रतिदिन कुल उपभोग, प्रतिदिन सारे इक्विपमेंट्स का उपभोग हमारा अगर रहता है 3.278 यूनिट, तो 30 दिन से इसको गुना करेंगे, जनरली 30 दिन से गुना करेंगे तो 98.34 यूनिट पर मंथ, यानी कि अगर इस डायग्राम से आप विद्युत का उपभोग करते हैं तो आप 100 यूनिट फ्री योजना का आप सेफ जोन में रहते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी झारखंड में 125 यूनिट बिजली फ्री होने वाला है, तो यहाँ मैं आप सवाल करें इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जब 125 यूनिट बिजली लागू हो जाएगा फ्री स्कीम तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जुड़ जाइएगा हमारे साथ, क्योंकि विद्युत संबंधी आपके काम की ही वीडियो हम इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप चाहे तो किसी सहायता के लिए डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप हमको व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो हम आपसे बात भी कर सकते हैं। तो चलते हैं मुद्दे पर कि अगर 125 यूनिट मिले तो सेम इक्विपमेंट्स को आप सेम इक्विपमेंट्स में क्या चीज़ बढ़ा लीजिएगा, तो 125 यूनिट का फ्री जोन में आप रहिएगा। तो ये चीज़ यदि एक पंखा, यानी कि ये जो 60 वाट का पंखा है इसमें एक पंखा और आप ऐड कर देते हैं, 60 वाट का एक पंखा और ऐड कर देते हैं यहाँ पे, इसमें प्लस क्वांटिटी को 1 कर देते हैं, और एक एलईडी बल्ब, एक 9 वाट का एलईडी बल्ब को यहाँ पे +1, एक 9 वाट का एलईडी बल्ब को +1 कर देते हैं और हमारा इस्तेमाल का टाइम 12 घंटा ही रहेगा। बस इतना ही आपको, एक पंखा बढ़ा देना है और एक एलईडी बल्ब का इस्तेमाल आपको बढ़ा देना है घर में। तो ये एक मंथ का जो खपत लेगा 123 यूनिट पर मंथ हो जाएगा। इसका भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें आप बढ़ा के इसका कैलकुलेशन करके उसी फार्मूला पर ऐड कर लीजिएगा, मैंने इसको किया हुआ है। तो 100 यूनिट के लिए आपको जो मैंने डायग्राम बताया उसको इस्तेमाल करना है। जब 125 यूनिट फ्री योजना का लाभ हो जाएगा, मैं वीडियो लाभ शुरू हो जाएगा, विद्युत विभाग वाले, स्कीम तो पास हो गया है लेकिन विद्युत विभाग वाले अभी अलाउ नहीं किए हैं। अगर जब अलाउ हो जाएगा तो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे, एक पंखा और एक बल्ब को बढ़ा सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ऐसा एक पॉइंट मैं बताऊंगा कि आप और अच्छे से सेफ जोन में कैसे रहेंगे। देखिए ये तो मैंने ओवरऑल लोड बता दिया। इसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत कहीं गलती से आप पंखा को 12 से 15 घंटा चला लिए, टीवी को 6 से 7 घंटा देख लिए, तो आप यहाँ 100 यूनिट क्रॉस कर जाएगा, उसका रेट अलग है, अलग लग जाएगा। रेट का मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अभी क्या है कि आपको समझना है कि अब आपको सेफ जोन में रहने के लिए क्या करना है। तो सेफ जोन में रहने के लिए मेरे भाई आप क्या करेंगे, यहाँ पे एलईडी बल्ब का यूज को कम कर सकते हैं। 12 घंटा पूरी रात होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 12 घंटा हम लोग एलईडी बल्ब का यूज करते हैं इसको हम लोग कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि जनरली 5 बजे शाम होता है, तो 5 से 6 बजे के बीच में जला लेते हैं, तो 5 बजे भी मानते हैं। तो 5 बजे से लेकर अगर हम लोग 10 बजे तक बिजली जलाते हैं तो मान लीजिए कि 4 घंटा इधर हुआ। सुबह में 5 बजे उठते हैं तो 5 से 7 8, तो 4 3 7, यानी 2-3 घंटा में सुबह हो ही जाता है। तो 4 घंटा सुबह, 4 घंटा शाम, यानी कि इसमें हम लोग 8 घंटा अगर बिजली को यूज करें तो यहाँ से कुछ यूनिट हम लोग बचा सकते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ यूनिट बचाएंगे तो हमारा जो ये 98 है ये कम होते चला जाएगा। तो हमारा जोन जो है ना वो सेफ होते चला जाएगा। दूसरा चीज़ हम लोग क्या कर सकते हैं कि पंखा तो रात में हमारा चलेगा ही चलेगा, अगर यूज नहीं है तो इसको भी आप बंद कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी हो अगर इंडिकेटर का आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इंडिकेटर को भी हटा सकते हैं, कुछ तो कम आपका जरूर, क्योंकि ये कोई कंपलसरी नहीं होता है।
इसको भी आप हटा सकते हैं। अगर इंडिकेटर को बोर्ड से आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ से भी आप बिजली को किसी हद तक बचा सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या कर सकते हैं, मोटर तो जनरली हमारा 1 घंटा चलेगा ही चलेगा, उसमें भी आप कम कर सकते हैं। अगर आप टीवी को कम देखते हैं, 6 घंटा से अगर टीवी को कम चलाते हैं तो यहाँ से भी आप, अगर टीवी को थोड़ा कम देखते हैं तो यहाँ से भी आप बिजली के सेफ जोन में आएंगे। 100 यूनिट से कम होते चला जाएगा आपका। और मान लीजिए कि टीवी अगर 60 वाट का, एक और चीज़ है, जिसे कि मान लीजिए कि आप यहाँ मोटर लिए हैं 746 वाट, 1 HP का लिया है, तो यहाँ आप मान लीजिए कि हाफ HP का भी ले सकते हैं। हाफ HP का अगर मोटर रखते हैं तो यहाँ भी काफ़ी सेफ जोन हो जाएगा और इसके जगह पे आप बल्ब भी बढ़ा सकते हैं, पंखा भी बढ़ा सकते हैं। ओवरऑल कैलकुलेशन से आप पता कर सकते हैं तो कि आप क्या चीज़ को कितना समय चलाइएगा तो आपका सेफ जोन रहेगा। तो मान लीजिए कि ये तो मैंने सेट किया हुआ था 100 यूनिट के आधार, 125 यूनिट के आधार पर। आप इसी तरह से आप अपने घर का इक्विपमेंट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका बिजली बिल जो एक्चुअल है वो ये भी आप देख सकते हैं सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तो जैसा कि उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे कि 100 यूनिट और 125 यूनिट फ्री बिजली का दायरा में रहने के लिए किस इक्विपमेंट्स को कितना देर चलाना चाहिए। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भी इम्पोर्टेंट वीडियो हमारे चैनल पे आपके लिए जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।